परागकण। परागकण का मतलब होता है, पराग मीन्स होता है शहद, और कण का मतलब होता है कण, शहद का कण। तो देखिए परागकण का मतलब ये शहद होता है बहुत ज़्यादा पोषक पदार्थों से भरपूर, इसलिए बच्चों को अक्सर कर शहद खिलाया जाता है। वो शहद कहाँ से निकलता है? इन परागकणों से ही मधुमक्खियाँ शहद निकालती हैं। आपने देखा होगा फूलों पर बैठती हैं। परागकण होता क्या है? परागकण नर गेमेटोफाइट यानी मेल गेमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण होता है नर युग्मक, ऐसा समझ लीजिए आप। और आपने कभी गुड़हल वगैरह इनको देखा होगा, पीला पीला पाउडर जो फूलों से दिखिए तो हाथों पे लगता है, तो वही परागकण होते हैं। अब इनके आकार कैसे होते हैं? ये आकार में विभिन्न बनावटों के हो सकते हैं। ये देखिए अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग बनावट के आकार में ये हो सकते हैं। इनमें एक तो इनका आकार अक्सर कर कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, लेकिन सभी गोलाकार भी नहीं होते। देखिए ये अलग अलग पौधों के अलग अलग पदार्थ परागकण पड़े हुए हैं। ये परागकण टेट्रेट, ये चतुष्क है, ठीक, ये सभी परागीकण पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अधिकतर तो ये गोलाकार होते हैं सामान्य स्थिति, लेकिन बहुत ज़्यादा गोलाकार ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सभी पौधों के गोलाकार होते हैं। अब इनमें दो चीज़ें होती हैं परागकणों में, ऐसे ही लिखना है आपको जैसे हम बोल रहे हैं। रसधानी और केंद्र की दो कोशिकाएं हो गई, ठीक है। अब इनमें से एक कोशिका कैसी होती है? एक तो कायिक कोशिका होती है, यानी शारीरिक कोशिका इनकी, और एक कोशिका होती है जनन कोशिका, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दोनों कोशिकाएं दिखाई गई हैं। देखिए ये ऊपर वाली ये बड़ी कोशिका यहाँ से यहाँ तक है, ये कायिक कोशिका है, नीचे ये जनन कोशिका है। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए। क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में कि परागकण में कितनी कोशिकाएं होती हैं? दो कोशिकाएं होती हैं, एक जनन कोशिका एक कायिक कोशिका। या ऐसे पूछ देते हैं कि परागकण में दो कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिका और कायिक कोशिका, दोनों में से बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ये कायिक कोशिका बड़ी होती है और जनन कोशिका छोटी होती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। इसी में कुछ पॉइंट और हैं, बहुत ज़रूरी पॉइंट। देखिए इस परागकण के ऊपर एक लेयर होती है। क्या होती है? एक लेयर होती है इसके ऊपर, जो इसको अम्ल, क्षार, ताप यानी सारी बाह्य चीज़ों से इसकी सुरक्षा करती है। तो वो होती है स्पोरोलेनिन। क्या है? स्पोरोलेनिन। ये देखो लिखा हुआ है, किससे? उच्च ताप, सुदृढ़ अम्लों और क्षारों के सम्मुख ये टिक सकती है। स्पोरोलेनिन की परत होती है। ये क्वेश्चन कई बार ट्रेंड किया है, टीजीटी पीजीटी में भी आ चुका है कि परागकण के ऊपर किसकी परत होती है? प्रतिरोधी परत होती है। वो किसकी होती है? तो वो होती है स्पोरोलेनिन की। ये प्रतिरोधी पदार्थ है। और एक सुस्पष्ट इनमें नीचे जनन छिद्र होता है, जनन छिद्र पर ये स्पोरोलेनिन अनुपस्थित होता है, ठीक है। नहीं तो फिर इसका अंकुरण नहीं हो पाएगा परागकण का। और जीवाश्मों की भांति इनको जो है ये बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित रखता है, ठीक। अब एक बाह्यचोल होता है सख्त कठोर, ठीक। तो यही बाह्यचोल काहे का बना होता है? इसमें एक ये स्पोरोलेनिन का बना, इसमें एक अंताचोल और होता है, वो हम आगे आपको बता रहे हैं। अंताचोल काहे का बना होता है? अंताचोल बना होता है पैक्टिन और सेलुलोज का। देखिए कहीं पे दिया है, अभी हम ढूंढ रहे हैं इसमें, ये देखिए दिया है। परागकण की आंतरिक वृत्त को अंताचोल कहा जाता है, जो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। किसका? सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। और परागकण का जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा वृत्त से आवृत, इसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है परागकण में, जिसको हम पराग या शहद बोलते हैं, तो उनमें दो कोशिकाएं होती हैं, एक कायिक कोशिका होती है, एक जनन कोशिका होती है। अभी हम आपको बता चुके हैं, दो कोशिकाएं दिखा भी चुके हैं। अब प्रचुर खाद्य भंडार तथा विशाल अनियमित आकार का केंद्रक होता है। एक बड़ा केंद्रक होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। ये देखो केंद्रक दिखाया गया है, ठीक है। तथा कायिक कोशिका, अब क्या होगा? जनन कोशिका होती है छोटी, ये भी बता चुके हैं, और कायिक कोशिका होती है बड़ी, ये भी बता चुके हैं। आगे देखिए, इसमें पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए। एक भी क्वेश्चन आपका कंपैरेटिव एग्जाम से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको छूटने नहीं देंगे। अब जो कायिक कोशिका, जो जनन कोशिका है, वो कहाँ तैरती है? वो कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। कौन सी कोशिका? जनन कोशिका। अब इसके बाद में यहाँ पर आपके काम की कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर आइए, एक पार्थेनियन घास होती है। ये पार्थेनियन घास मेरे यहाँ की नहीं है, हमारे यहाँ की नहीं है। लिखा है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ
आने वाली गाजर घास पार्थेनियन की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है। जिसके परागकण कैसे एलर्जी कारक, इसके परागकण से एलर्जी यानी जुकाम वगैरह हो जाता है। ठीक है। और भी बहुत से परागकण ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं और हवा में उड़ते उड़ते हमारे सांस लेने के साथ साथ नाक में चले जाते हैं, तो उनसे भी एलर्जी हो जाती है। जुकाम, दमा, सांस, तमाम रोग ऐसे हैं जो कि हो जाते हैं। आगे बढ़िए, देखिए परागकण पोषकों से भरपूर होते हैं। अभी हम आपको पढ़ चुके हैं। पराग की गोलियां बनती हैं, टैबलेट्स बनते हैं, पराग वाले मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हैं। ठीक है। और ये खिलाड़ी हैं जो दौड़ने वाले घोड़े वगैरह, ये देखिए इस तरीके से ये परागकण के उत्पाद हैं। और अब परागकण की जीवन क्षमता कितनी है इसकी बात करें। परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता, अंकुर क्षमता यानी अंकुरण होने की क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वर्तिकाग्र भी हम बता चुके हैं पोस्ट में, इस तरीके की जो संरचना होती है, इस तरीके की ये ऊपर वर्तिकाग्र होती है, इस पर गिरते हैं और यहीं इसका जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब जो है वो क्या करती है, इस वर्तिकाग्र के से इस युग्मक को कहाँ ले जाती है, ओवरी तक ले जाती है। ठीक है, ये सिस्टम होता है इसका। चलिए अब देखिए इसमें नेक्स्ट बिंदु, यहाँ पर देखिए बहुत खास पॉइंट दिया हुआ है जिसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। कुछ अनाजों जैसे धान, गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी अर्थात 30 मिनट में ही खो देते हैं। गेहूं, जौ वगैरह बहुत से ऐसे परागकण हैं, सामान्यतः लगभग सभी परागकण मान लीजिए, जो अपवाद हैं वो भी बताएंगे आगे, 30 मिनट के बाद अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं और इसके बाद भी ये अगर वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो जर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ गुलाबवत हैं जैसे रोजेसी के गुलाब, रोजेसी में आता है लेग्यूमिनेसी यानी सभी दालें, लेग्यूमिनेसी में सभी दालें आती हैं, और सोलेनेसी, सोलेनेसी में टमाटर है, मकोई है, ये सोलेनेसी में होते हैं। ठीक है। इनके परागकण जो हैं उनकी जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। अब आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित यानी मानव के जो शुक्राणु हैं उनको भी भंडारण किया सकता है। बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन यानी शुक्राणुओं का भंडारण और परागकणों का भंडारण 196 डिग्री सेल्सियस -196 डिग्री सेल्सियस पर इसको कई वर्षों तक रखा जा सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि परागकणों को कितने डिग्री सेल्सियस पर भंडारित करते हैं, एक -196 डिग्री सेल्सियस पर, और किस में भंडारित करते हैं, तो ये द्रव नाइट्रोजन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द्रव नाइट्रोजन में भंडारित करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए भाई। इसके बाद में